बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा की और ये हमारा पार्ट नंबर 5 होगा। अभी तक हमने अलजेब्रा के पार्ट 4 रिलीज़ किए हैं। तो इन 4 पार्ट में हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट होते हैं अलजेब्रा के वो डिस्कस किए थे। तो अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप साइड में यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले बताना चाहूँगा ये वीडियो हमारी टीम के मेंबर मिस्टर गौरव के द्वारा तैयार की गई है। मूव करते हैं, आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। इसका एजेंडा हमारा ये है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे अलजेब्रा के, वो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए कंसेप्ट रखे हैं। लगभग मैं यहाँ पर आपको 4 कंसेप्ट बताऊंगा और ये जो 4 कंसेप्ट के बाद में लास्ट वीडियो के एंड में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। तो आप 4 कंसेप्ट के ऊपर ही उस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें। पहले कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन का नेचर इस तरह से दिखता है, इफ एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन इक्वल टू कोई एन ये वैल्यू है, ओके, और यहाँ पर स्मॉल एन और स्मॉल एन ये दोनों जगह सेम होगी, ये भी एक वैल्यू है, ठीक है। तब आपको फाइंड करना है एक्स की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2n। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूं, इस n की जगह मैं 2 रख दे रहा हूँ, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 और इस n की जगह पर मैं कोई वैल्यू रख दे रहा हूँ। सपोज मैंने वैल्यू रख दी 7। तो आपको फाइंड क्या करना है, इस x की पावर 2n, अब यहाँ पर आपने 2 रखा था, n की वैल्यू 2 रखी थी, और तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना। x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होगी इसकी जस्ट डबल यहाँ पर आ जाएगी। अगर यहाँ पर 8 होगी तो यहाँ 16 हो जाएगी, अगर यहाँ पर 1 होगी तो यहाँ पर 2 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ हमें बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन का नेचर आपको इस तरीके का मिलता है तो वहाँ पर आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी होती है कि जो आपका वैल्यू दिया हुआ है n, जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करें और उसमें से 2 को लेस कर दें, तो आपको इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मतलब हम ये कहेंगे कि वैल्यू का स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर आपको नंबर दिया है उसका स्क्वायर, और उसमें से आप ये 2 को लेस कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब बेसिकली ये फंडा काम कैसे कर रहा है, इसकी हमें बैकग्राउंड में भी थोड़ी जाने की जरूरत पड़ेगी कि ये हमें काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब यहाँ क्या करना है, आप a की जगह पुट कर दो x की पावर n। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस 2ab को इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो 2ab को अगर आप इधर ले आओगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, आप यहाँ पर अज्यूम कर लो कि a की वैल्यू क्या है, x की पावर n, और b क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, दैट मीन्स x की पावर n इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या कहेंगे, ये हमारा बन जाएगा x की पावर 2n, ये क्या बनेगा x की पावर 2n, और ये क्या बन जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2n, ठीक है। यहाँ पर आपका ये बन गया। अब देखो ये x की पावर n x की पावर कैंसिल आउट हो गया। अब ये मुझे पता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n, इसकी वैल्यू क्या दी है, ये दी आपको n यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2 आपका एज इट इज बचा इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया x की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2n। तो यहाँ से हमें खुद पता चल गया कि डेरिवेशन करने के बाद कि हमारा नंबर का स्क्वायर माइनस 2 क्या आया, x की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2n। यही मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको अगर ये फंक्शन दिया है कोई नंबर के इक्विवेलेंट, तो अगर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तब आप क्या करेंगे, जो नंबर जो वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस 2 कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस फंडामेंटल से सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहा है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू रूट 5, तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x की पावर 1 होगी तो यहाँ पर 2 कर दिया, तो ये 2n वाला फंडा बन गया है, जस्ट पीछे वाला। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट नंबर 1 लगेगा c1। तो c1 को अगर मैं लगाने की यहाँ पर बात करूँ तो c1 में सीधा सीधा अगर मैं लगाता हूँ तो ये वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 2, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 3।
ऐसे क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें अप्रोच मालूम है तब। एक सेकेंड कंसेप्ट है वो इससे मिलता जुलता है। अब वहाँ पर प्लस था, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, मतलब आप माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर प्लस से प्लस था। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन इक्वल टू नंबर दिया है। तो आपको फाइंड करना है एक्स की पावर टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर टू एन। तो यहाँ पर आप एन स्क्वायर प्लस टू करेंगे। वहाँ पर क्या करते थे, वैल्यू स्क्वायर माइनस टू, मतलब कि एन स्क्वायर माइनस टू करा था, लेकिन अगर आपको यहाँ पर माइनस लिखा दिखेगा तो आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस टू। ओके, इसका भी सेम, ये कैसे आया इसको अगर समझने के लिए आप क्या करोगे, आप इस फार्मूले को ओपन कर दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। अब क्या करो, टू ए बी को इधर ले आओ, तो ये कितना बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी बन गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर पुट कर दो, ए इक्वल टू एक्स की पावर एन कमा बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन, इसको पुट कर दो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन, इसकी पावर दो हो गई, प्लस टू ए बी, मतलब टू इंटू एक्स की पावर एन इंटू बी की वैल्यू क्या है, वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करूंगा तो एक्स की पावर टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर टू एन हो जाएगा। अब ये एक्स एन और एक्स एन आपका कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर एन की वैल्यू स्टार्टिंग में हमें नंबर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, एन स्क्वायर, और ये आपका केवल टू बचा इक्वल टू, ये वाली चीज़ आपको एज इट इज़ आपकी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा क्या निकल के आया, एन स्क्वायर प्लस टू। तो हमने डेरिवेशन भी कर लिया, और जो फंडा क्या है कि अगर आपको कभी ऐसा नेचर क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्टली आप वहाँ पर एन स्क्वायर प्लस टू अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसकी बात भी हम कर लेते हैं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो वैल्यू स्क्वायर मतलब कि तीन का अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू कर दो यहाँ पर डायरेक्ट, तो ये रूट थ्री का स्क्वायर कितना हुआ, थ्री प्लस टू दैट इज फाइव। आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन देखकर एग्जाम्स में। तो उसके लिए हमें इन सेपरेट अप्रोच को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट नंबर, कंसेप्ट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट 3 में कहा गया कि इफ x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर n इक्वल टू कैपिटल N, देन ये किसी नंबर के बराबर है, तो आपको फाइंड करना है x की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर n। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर आप देखो प्लस से फिर माइनस की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या सीखा था कि हमें माइनस से प्लस की ओर कैसे जाना है, और प्लस से माइनस की ओर अब जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी अप्रोच हमारी चेंज हो जाएगी। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन का नेचर कुछ इस तरह से दिया है कि प्लस वाली वैल्यू दी है, वहाँ पर पीछे टू एन होता था लेकिन यहाँ पर एन एज इट इज़ है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर एन इक्वल टू कैपिटल एन दिया है। तो यहाँ पर माइनस लगाकर अगर वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस फोर, ये फंडा आप अप्लाई करेंगे। अब ये आया कैसे, ये भी समझना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये अभी हमने पीछे सीखा था, लेकिन एक और तरह से अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हमारा हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए बी। ये भी हमारा सेम इसके इक्विवेलेंट फार्मूला होता है। कैसे, क्योंकि ये माइनस के फोर ए बी है ना यहाँ पर, तो अगर मैं इसको आगे ओपन करता हूँ तो देखो इसको ओपन करोगे तो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही मिलेगा। आपको अल्टीमेटली चीज़ क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस के टू ए बी यहाँ से आएंगे और माइनस के फोर ए बी ये हैं, तो माइनस का टू ए बी बचा, अल्टीमेटली फार्मूला आपका यही बनेगा। तो इसको मुझे एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो अगर मैं इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करूँ तो यहाँ पर आप देखो कि ए और बी को आप सेम मान लो, ए इक्वल टू एक्स की पावर एन और बी को क्या मान लो, वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन, सेम वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो a माइनस बी दैट मीन्स एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n, इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n का होल स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए इंटू बी दैट मीन्स एक्स की पावर n डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई विद वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n। अब x की पावर n और x की पावर n दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर देख लो कि इस x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू क्या दी है, नंबर दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर माइनस फोर, और ये किसके बराबर है, x की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर, इसका होल स्क्वायर है। तो अगर होल स्क्वायर को खोलूंगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ओके, तो यही मेरे को बताने का मतलब आपका था कि ये डेरिवेशन हमारा कुछ इस फॉर्मेट में आएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तब।
ओके। वैसे आपको डेरिवेशन मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए समझाया है, इसका आपको एग्जाम्स में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टली अगर आपको ये की नोट्स आपके पता हैं, आप अपनी डायरी में ये सारे कंसेप्ट एक बार लिख लो, तो आप जब इसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तब आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बात करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली है। तो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट आपको अंडर रूट लगाना है और ये क्या हो जाएगा वैल्यू स्क्वायर माइनस 4, मतलब पीछे भी हमने क्या सीखा एन स्क्वायर माइनस 4 लगाएंगे। तो यही देख लो आप एन स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एन क्या है 5 है ना, तो 25 माइनस 4, तो ये हमारा कितना आ गया अंडर रूट 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आते हैं तो इनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं आपको लगेगा, मुश्किल से आपको 4 से 5 सेकेंड ही लगते हैं, लेकिन बशर्ते हमें इन तरह की ट्रिक्स को मालूम होना बहुत ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इससे पहले कंसेप्ट एक है, अब यहाँ पर माइनस दिया है और आपको फिर से प्लस की ओर जाना है। अभी पीछे क्या था, सिमिलरिटी देख लो दोनों में कि यहाँ पर आपका प्लस दिया था और आपको माइनस की ओर मूव करना था। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है माइनस दिया है, ये वाली वैल्यू माइनस दिया, प्लस की ओर मूव करना है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया एन स्क्वायर प्लस 4। इसका डेरिवेशन समझने के लिए जस्ट आपको फार्मूले को एक्सपेंड करना होगा, जो आपका बेसिक फार्मूला है भाई, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, तो डायरेक्टली आप क्या करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से माइनस का 2ab आएगा और यहाँ से प्लस का 4ab होगा, तो यहाँ से अल्टीमेटली बचेगा कितना प्लस का 2ab, और जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर ये आता है। अब सेम यहाँ पर आप ए की वैल्यू रख दो एक्स की पावर एन और बी को रख दो क्या 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन, तो सेम अगर ओपन करोगे तो ये क्या आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 4। आप इसको खुद से ओपन करके देख लो, इस पर आधारित एक प्रश्न आता है आपसे हर बार एग्जाम में पूछा आता है, उसकी हम बात भी यहाँ पर करते हैं। इसमें देखो माइनस यहाँ पर दिया है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस पूछ लिया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा वैल्यू स्क्वायर माइनस 4, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या हुआ 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, ठीक है, तो ये कितना हो गया 13 आपका, तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो हम आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये रूट 13 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। आगे नंबर 5 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूछ लिया x की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 इक्वल टू 7, देन फाइंड आउट x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आप डायरेक्ट अभी हम एक्स स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब पावर 5 पर स्विच हो चुके हैं, तो देखो यहाँ पर पावर आपकी कितनी भी आ जाए ये डजेंट मैटर, क्योंकि अभी हमने स्टैंडर्ड अप्रोच की बात की थी ना, x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n दैट इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू एनी नंबर। तो आपको फाइंड क्या करना था x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n। अब देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, मतलब n हमारा सेम है। तो यहाँ पर अगर x की पावर 1100 भी दे दे एग्जामिनर आपको माइनस x की पावर 1100, तो आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली जो आपका स्टैंडर्ड अप्रोच यहाँ पर फॉलो होगी, जो हमने पीछे कंसेप्ट सीखा है वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो इसमें आप क्या लगाओगे, डायरेक्ट आप वैल्यू स्क्वायर प्लस 4 लगा दो रूट के साथ में, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है ना, तो अभी हमने पीछे सीखा था। तो वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया 49 प्लस 4। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया 49 प्लस 4, तो ये हमारा हो गया 53 रूट 53। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके आएंगे और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ है x की पावर 125 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 125 इक्वल टू 4। फाइंड करना है x की पावर 125 माइनस एक्स की पावर 125। अब देखो भाई आ गया ना फंडा कि x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n इक्वल टू कोई नंबर दिया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है x की पावर 125 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 125। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू कोई भी चेंज हो रही है तो यही n आपका यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि n कितना है 125 है, यही आपका n यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 ये आप लगाओगे, जैसा हमने पीछे अभी कंसेप्ट सीखा है। ओके, तो एन स्क्वायर कितनी है 4 चौको 16, 4 इंटू 4 16 हुआ, 16 माइनस 4 रूट के साथ में कितना हुआ रूट 12 हुआ, और अगर 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अंदर लिख सकते हैं, तो आपका 2 बाहर आ जाएगा और 2 रूट 3 आपका ये कंप्लीटली आंसर यहाँ से मिल जाएगा। या फिर आप अंडर रूट 12 भी आंसर अपना लिख सकते हैं, जैसा आपका आंसर वहाँ पर एग्जाम्स में
मैच कर जाए। अब दोस्तों बात आएगी असाइनमेंट्स की। मैंने आपको यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पर तैयार किए हैं। ये क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं ज़रूर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें कहा है कि इफ़ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू √7, केवल आपको ये फंक्शन दिया है प्लस वाला, और इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है। पहले आपको ऑप्शन ए निकालना है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी। बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सी क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। और एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इन सब के आपको ऑप्शंस निकालने हैं और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और आंसर के लिए मैं आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर ए है, उसका सोल्यूशन जो है वो आपका आएगा √3, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, इसका आपका आंसर आएगा 5। और जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसका आंसर आपका आएगा √21। अगर आपका कोई डिफरेंट आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। बाकी हम जब इन क्वेश्चंस की अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो हम एक कंप्लीट आपको डाउट सेशन जो होगा उसमें हम इस असाइनमेंट को बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं डी की बात करूं तो डी का आपका आंसर कितना आएगा 23। और जो आपका क्वेश्चन नंबर ई है, इसका आपका आंसर कितना आएगा 525, ठीक है। ये आपका कितना होगा 525, √525, ये आपका समथिंग कुछ आएगा। आपके अगर आंसर्स यहाँ पर वेरी करते हैं तो आप जरूर अपने आंसर्स यहाँ पर हमारे साथ शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड, थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अलजेब्रा की जितनी भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जो पार्ट नंबर 4 हमने अपलोड किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर बड़ा सा एक लोगो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और आप अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ में आप हमारे ट्विटर हैंडल को ट्वीट भी कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स के नाम से। और आप हमारा फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स फंडा कैफ। जितने भी लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।